साजी इंडिया टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टर सिस्टम्स में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ऑनलाइन बैंकिंग की ट्रेनिंग के बारे में। हम किसी को भी अपने अकाउंट से पैसा या फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हम इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कि किस प्रकार हम आसानी से ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों या कुछ टर्म्स की जानकारी होना आवश्यक है, तो आइए उसकी सबसे पहले जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में प्रयोग होने वाले अकाउंट्स के बारे में। मुख्यतः अकाउंट्स दो तरह के प्रयोग होते हैं ऑनलाइन: रिटेल सिंगल यूज़र के लिए या कॉरपोरेट जो कि सिंगल या मल्टीपल यूज़र के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्टली जो नॉर्मल क्लाइंट या कस्टमर रहता है बैंक का, वो रिटेल कस्टमर होता है, जबकि जो कंपनियों में लगे हुए लोग होते हैं वो कॉर्पोरेट कस्टमर कहलाते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास तीन माध्यम अवेलेबल रहते हैं, अर्थात आप तीन तरीके से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं: एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तीनों तरह की सर्विसेज बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और तीनों के द्वारा ही फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा सा भेद है, अर्थात तीनों में थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि किस प्रकार का कौन सा फर्क हमारे पास आएगा अगर हम तीनों में से अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस का चुनाव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन टाइमिंग की। दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़ के जो आज तक की व्यवस्था है बैंकिंग में, मंडे से सैटरडे तक आप एनईएफटी को सुबह 8 से लेकर शाम के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। अर्थात आप किसी को भी फंड ट्रांसफर करने के लिए एनईएफटी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो समय है वो 8 से 6:30 बजे तक है। वहीं पे यदि आप आरटीजीएस का प्रयोग करना चाहते हैं तो 8:15 से लेकर 4:15 बजे तक, और इसी तरह से आईएमपीएस में 24/7 आप कभी भी किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट्स भी हैं। किस प्रकार की लिमिट है उसकी जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पे दिए गए चार्ट से हम समझते हैं किस प्रकार से हम पेमेंट्स को किन किन माध्यम के द्वारा भेज सकते हैं। यदि हम एनईएफटी की बात करें तो मिनिमम 1 रुपये से लेकर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस में 2 लाख से 10 लाख रुपए तक, और यदि आईएमपीएस का प्रयोग करते हैं तो आप दोनों माध्यम से मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपको एक एमएमआईडी का प्रयोग करना होता है या आईएफएससी कोड का प्रयोग करना होता है। आईएफएससी कोड आपके अकाउंट नंबर से जुड़ा होता है जो आपकी बैंक के ब्रांच की जानकारी देता है। अर्थात हर बैंक की ब्रांच का एक आईएफएससी कोड होता है जिसको वो एक अलग पहचान देता है। इसी तरह से मोबाइल नंबर के साथ आपका एमएमआईडी एक नंबर जुड़ा होता है जो कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से इंटरनेट बैंकिंग यदि आप करते हैं तो वहां भी इन दोनों की आवश्यकता रहती है। यदि आप आईएमपीएस प्रयोग करते हैं तो अकाउंट नंबर के साथ आईएफएससी कोड या मोबाइल नंबर के साथ एमएमआईडी कोड को प्रयोग कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपके पास, यदि आप मोबाइल बैंकिंग करें तो 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आईएमपीएस में यदि आप मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी का प्रयोग करते हैं, अकाउंट नंबर के साथ आप 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि मोबाइल नंबर और एमएमआईडी के साथ आप 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं हर रोज। इसी तरह से इंटरनेट की बात करें, यदि आप इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हैं तो अकाउंट नंबर के साथ आप और आईएफएससी कोड का प्रयोग करते हुए 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए मोबाइल नंबर और एमएमआईडी का प्रयोग करते हुए 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले जानकारी दी, एमएमआईडी आपका 7 डिजिट का मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है जिससे कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईएमपीएस करते समय यदि आपके पास किसी व्यक्ति का अकाउंट नंबर नहीं भी है तो भी आप मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें ये मोबाइल नंबर उस पर्टिकुलर बैंक से कनेक्टेड रहता है जहां पे उस व्यक्ति का अकाउंट है। तो जब आप एमएमआईडी का प्रयोग करते हुए पैसे डालते हैं तो अपने आप वो पैसे जो हैं उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होकर पहुंच जाते हैं। प्रत्येक बैंक के कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं इन सर्विसेज पे, जो कि अलग अलग पेमेंट या अलग अलग ट्रांजैक्शन टाइमिंग पे आधारित रहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे यदि 10,000 रुपये की अमाउंट हो तो एनईएफटी में 2.5 रुपये और सर्विस टैक्स है, और आरटीजीएस में ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आरटीजीएस में 2 लाख रुपए से ऊपर ही पैसा भेजा जा सकता है।
और यदि आप IMPS का प्रयोग करते हैं तो 5 रुपये लगते हैं प्लस सर्विस टैक्स के साथ। और इसी तरह से 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक 5 रुपये NEFT में, RTGS एप्लीकेबल नहीं है, और IMPS पे 5 रुपये। 1 लाख रुपये से ऊपर और 2 लाख रुपये तक आपको 15 रुपये देने होते हैं NEFT में, RTGS में ये एप्लीकेबल नहीं है, और IMPS में 15 रुपये लगते हैं। और यदि 2 लाख रुपये से ऊपर की अमाउंट हो तो अब यहाँ पे RTGS भी एनेबल हो जाता है। आप NEFT में 25 रुपये, RTGS में 25 रुपये और IMPS में एप्लीकेबल नहीं रहता यहाँ पे। और इसी तरह से 5 लाख और 10 लाख के लिए भी NEFT और RTGS के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जबकि IMPS अवेलेबल नहीं रहता। अब यहाँ मेन बात यह है कि किस प्रकार से हम किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए जिस व्यक्ति को आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर आप बेनिफिशियरी या पेई के रूप में अपने अकाउंट नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो एक बार आपको उसके बैंक डिटेल्स या मोबाइल डिटेल्स की जानकारी देकर रजिस्टर करना पड़ेगा। और यदि आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो दोबारा आपको ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ उसका अकाउंट सेलेक्ट करना है। आइए हम इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम अपने अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। सबसे पहले आप अपने बैंक की ऑनलाइन अकाउंट को खोलें। उसके लिए आप अपनी बैंक की वेबसाइट को खोल सकते हैं। जैसे मैं PNB अकाउंट का प्रयोग करना चाहता हूं तो यहाँ पे netpnb.com के नाम से वेबसाइट अवेलेबल है। इसकी जानकारी आप गूगल में सर्च करके ले सकते हैं। आप डायरेक्टली उसमें अपने बैंक का नाम डालें और ऑनलाइन बैंकिंग डालें, आपके सामने उस पर्टिकुलर बैंक का पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का पोर्टल अवेलेबल है, मैं इसे खोल लेता हूँ यहाँ से। देखिए मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का पोर्टल खुल गया है। सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन्स अवेलेबल होने चाहिए। इसके लिए बैंक का कस्टमर केयर आपकी पूरी हेल्प करता है। आप इंटरनेट से उस पर्टिकुलर बैंक के कस्टमर केयर का नंबर ले सकते हैं और ऑनलाइन आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारा ये ट्यूटोरियल ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करने के पश्चात का है। यदि आपके पास अपने इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन के डिटेल्स हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप अपने बैंक में जाकर ये प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे यदि ध्यान दें तो इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन अवेलेबल हो गया है, जिसमें रिटेल यूजर और कॉर्पोरेट यूजर दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे ही आप रिटेल यूजर पे क्लिक करते हैं तो आपसे यूजर आईडी मांगा जाता है। मैं अपना यूजर आईडी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यूजर आईडी फिल करने के पश्चात आपके पास कुछ फ्रेज डालने को बोला जाता है और अपना जो यूजर आईडी का पासवर्ड है वो आपको देना है। यहाँ पे आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं तो ध्यान रखिए, यदि आप अपना पर्सनल सिस्टम प्रयोग कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसको रिमेंबर कर सकते हैं, इस ऑप्शन को जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड है। परंतु यदि आप किसी कैफ़े पे या किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपने बैंक अकाउंट्स को प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ इसे रिमेंबर मत करें। जैसे आप अकाउंट खोलते हैं तो आपके पास आपका पर्सनल प्रोफाइल अवेलेबल हो जाता है, जिसमें डैशबोर्ड आपके पास अवेलेबल हो जाता है। एक लेफ्ट साइड में कुछ मेन्यूज दिए गए हैं, जैसे कि माई शॉर्टकट्स, अकाउंट समरी, PPF अकाउंट्स, अकाउंट स्टेटमेंट, ऑपरेटिव अकाउंट्स, डिपॉजिट अकाउंट्स इत्यादि। अब यहाँ पे इन पर्टिकुलर अकाउंट्स की जानकारी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो मैं अकाउंट समरी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे अकाउंट समरी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे अकाउंट्स का जो आज का स्टेटस है उसकी जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ से मैं उस अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस अकाउंट नंबर की मुझे जानकारी लेनी है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उस पर्टिकुलर अकाउंट की पूरी डिटेल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी, कस्टमर डिटेल, बैलेंस डिटेल या उसकी अकाउंट डिटेल्स भी। इसी तरह से आप यहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपके पास बैंक एक ऑप्शन देता है कि किस प्रकार की ट्रांजैक्शन और कब से कब तक आपको वो देखनी है। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन डेट भी दे सकते हैं और सर्च कर सकते हैं अकाउंट नंबर के साथ। नीचे की तरफ एक लिस्ट अवेलेबल हो जाती है जो उस पर्टिकुलर अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन सब की जानकारी देती है। तो इस प्रकार आप सारी की सारी डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं, जो कि हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग ट्यूटोरियल का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी जानकारी लेते हैं आप। उसके लिए सबसे पहले आपको
उस व्यक्ति का अकाउंट अपने पास ऐड करना ज़रूरी है। यदि वो अकाउंट पहले से है तो फिर आपको उस एक व्यक्ति का अकाउंट दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी पुराने अकाउंट का प्रयोग करके पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रोसेस किस प्रकार से होगा। सबसे पहले मैनेज बेनिफिशियरी को आप क्लिक करेंगे। मैनेज बेनिफिशियरी में आप ऑप्शन सेलेक्ट करें कि किस प्रकार आप उसको अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं। क्या आप पीएनबी के पेई के रूप में, एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस के पेई के रूप में जोड़ना चाहते हैं। तो जिस प्रकार की आप सुविधा का प्रयोग करना चाहते हैं उस ऑप्शन का प्रयोग करें यहां से। अभी यहां पे मैं बेनिफिशियरी डिटेल्स देखना चाहता हूं, तो जैसे ही ओके करता हूं यहां पे मैं, मेरे पास जितने भी बेनिफिशियरी ऐड हैं, जिन व्यक्तियों को मैं पैसा भेजता रहता हूं या जिनको मैं अकाउंट प्रयोग करता रहता हूं, उनके अकाउंट्स मेरे पास नीचे की तरफ अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ हमारे पास ट्रांजैक्शन की अमाउंट भी अवेलेबल है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी उस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ अवेलेबल हैं। इसी तरह से यदि आप कोई बेनिफिशियरी डिटेल के साथ साथ कोई नया बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं ऐड एनईएफटी पेई के रूप में एक नया बेनिफिशियरी ऐड करना चाहता हूँ। बेनिफिशियरी का अर्थ या पेई का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं। तो एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस की सुविधा का प्रयोग करते हुए आप किसी को भी अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति की डिटेल डालें, जैसे कि नाम, उसका निकनेम, अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट नंबर डालें। अकाउंट नंबर को कंफर्म जरूर करें एक बार, जो कि यहां रिक्वायर्ड है। आपके पास जितने भी रेड स्टार के साथ ऑप्शन हैं उन सभी को भरना आवश्यक है। तो आप इन सभी डिटेल्स को भरें। जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डालने हैं उस व्यक्ति के ब्रांच अकाउंट का आपको आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो यहां से आप इसे क्लिक करके ढूंढ सकते हैं। आप केवल बैंक का नाम डालें और बैंक का ब्रांच नेम डालें, सर्च करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर बैंक के सभी आईएफएससी कोड अवेलेबल हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया के। जैसे मैं यहाँ यमुनानगर के बैंक्स के ढूंढना चाहता हूँ। फाइनली इसके पश्चात आपको नीचे की तरफ मैक्सिमम लिमिट अमाउंट डिसाइड करनी है, कितनी आप मैक्सिमम भेजना चाहते हैं उसे। अब यहाँ से अमाउंट देने के पश्चात मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को भी सेट कर सकते हैं। फाइनली एग्री करें और कंटिन्यू करें। एनईएफटी देखें आप पे ऐड हो गया है आपके पास। यहाँ पे कुछ बैंक ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगते हैं, तो आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड जरूर फिल करें यहाँ पे, जिसके द्वारा आपकी ट्रांजैक्शन आसानी से की जा सके। सबमिट कर दें इसे। फाइनली आपके पास पे जो है ऐड हो गया है और इसको कंफर्म करने के लिए कंफर्म योर बेनिफिशियरी पे क्लिक कर दें। देखिए यहाँ पे नीचे की तरह रेफरेंस आईडी और पे नेम इत्यादि सब जानकारियां यहाँ पे उपलब्ध हो गई हैं। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपके पास ये सारी की सारी डिटेल कंफर्मेशन के लिए अवेलेबल हो जाती है। आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड अर्थात ओटीपी अवेलेबल होता है, आप उसको सबमिट करें। जिस नंबर से आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। फाइनली देखें सेल्फ कंफर्मेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है। अब मैनेज बेनिफिशियरी पर जाकर दोबारा किसी पर्टिकुलर बेनिफिशियरी को दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। व्यू बेनिफिशियरी पर जाएं। अगर अकाउंट्स की डिटेल्स में कुछ चेंज करना है आपको तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। सभी पेज की यहां पे लिस्ट अवेलेबल है। यदि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहां से मॉडिफाई या डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पैसे किस प्रकार से भेजने हैं। ट्रांजैक्शंस पे जाएं ऊपर और यहां से आप जिस माध्यम से पैसा भेजना चाहते हैं, जैसे मैं एनईएफटी से भेजना चाहता हूं तो आप एनईएफटी को सिलेक्ट कर लें यहां से। जैसे मैं यहां एनईएफटी पे क्लिक कर देता हूं। जिस पेई को मैंने अभी ऐड किया है उस पेई को ही मैं पैसा भेजना चाहता हूं। तो आप यहां से ये बताएं कौन सा अकाउंट है जिससे आप भेजना चाहते हैं
और जिस अकाउंट में भेजना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पेई को जो अभी अभी हमने ऐड किया है उसका अकाउंट नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। कितना अमाउंट भेजना है ये भी जानकारी आपको यहाँ देनी है। जो अमाउंट में मैं भेजना चाहता हूं उस अमाउंट को यहाँ पे एंटर करूंगा मैं। फाइनली कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं तो वो रिमार्क्स भी दे सकते हैं आप। देखिए ट्रांजैक्शन डेट वगैरह सब चीज़ें वहीं पे हैं। अब आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके पास ट्रांजैक्शनल पासवर्ड माना जाएगा। ये वही ट्रांजैक्शनल पासवर्ड है जो आपने पहले प्रयोग किया था जब हम इस अकाउंट को ऐड कर रहे थे। अब जैसे ही सबमिट करते हैं आप, आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होती है और इसका मैसेज भी आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं।